हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस व शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, हम अभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट चल रहा है, अभी हमारा जो कॉन्टिनेंट चल रहा है, जो हमने कल शुरू किया था, वो हमने कौन सा शुरू किया था? अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है हमने वो शुरू किया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, कुछ हमने कल कर लिए थे, कुछ रह गए थे जो कि हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल हम अपने नया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जहाँ हमने कल करा दिया पढ़ लिया था उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आगे का जो है, उससे आगे का क्या है? उससे आगे का ये है कि क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। कौन सी? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी, अब यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है क्वीन मोड पर्वत की, यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है बिन्सन मासिफ। क्या है? बिन्सन मासिफ। जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 5140 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट आता है वो क्या आता है? माउंट एबुर्श, माउंट एबुर्श, सॉरी, माउंट एबुर्श अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, आगे आता है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वॉस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड किया गया था। कितना था? -89.2 डिग्री सेल्सियस। -89.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
आगे जो आता है, आगे क्या आता है? अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड, अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है, में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड में मिनिमम टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, चलो ये देख लो, फिर आगे इसके बाद बता दूंगी। तो सबसे पहले आज का जो है क्या है कि जो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। तो वो क्या करती है कि जो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है हमारा, जो अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, इसको क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वो कौन सी है? बिन्सन मासिफ है। ठीक है, कौन सी है? बिन्सन मासिफ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5140 मीटर की है। ओके, फिर नेक्स्ट है माउंट एरबुश, अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर जो वॉल्केनो है अंटार्कटिक पर, तो वो कौन सा है? माउंट एरबुश, जो कि क्या है, यहाँ पर एक अकेला एक ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वॉस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था। अब वर्ल्ड में सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था? वो अंटार्कटिक के वॉस्टॉक के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि कितना था? -89.2 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम तापमान मिलता है। अब अंटार्कटिक के अंदर एक पोल ऑफ कोल्ड नाम की एक जगह है, जहाँ पर क्या है, वर्ल्ड का सबसे कम टेम्परेचर मिलता है या पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य के उत्तरायण के बाद सूर्य के उत्तरायण के बाद सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है। अंटार्कटिक में 6 माह तक रात होती है, मतलब यहाँ 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसी में लिखो, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद
यहाँ 6 माह तक दिन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। वह मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। कौन सी? क्रिल। ठीक है, देखो फिर पता है, ये तो अंटार्कटिक से रिलेटेड कुछ जो अंटार्कटिक का मतलब जो भारत के उसमें जो आता है, भारत जो रिसर्च वगैरह करता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, वो मैं इसके बाद बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब सूर्य जो है, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, और जब सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है तो वहाँ पर 6 महीने दिन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। नेक्स्ट है लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति। अब आपको पता है ना लाइकेन और मॉस क्या चीज़ होती है, तो वो क्या है, यहाँ की जो है मुख्य वनस्पति है, ज़्यादातर यही पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ की क्रिल मछली। यहाँ क्या है, एक मछली है जिसका नाम है क्रिल, तो वो क्या है, यहाँ पर झुंडों में रहती है, मतलब एक ग्रुप में रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब हम भारत के संबंध में जानते हैं। अब आ जाओ भारत, हेडिंग डाल लो। ठीक है, देखो डॉक्टर गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि कहाँ के हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के हैं। डॉक्टर गिरिराज सिरोही डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ध्रुव पर, जो कि कहाँ के हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 ईस्वी में प्रारंभ किया। बयासी ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल
भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम। डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम, क्या नाम है इनका? डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट आता है भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। ईस्वी में स्थापित किया जो कि क्या है, अब नष्ट हो गया है। नेक्स्ट आता है लार्सन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। अनुसंधान केंद्र भारत में स्थापित किया। अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। केवल भारतीय नहीं है, स्थापित किया। देखो, अब इंडिया से रिलेटेड जो है अंटार्कटिक के अंदर वो क्या है कि डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के, जो कि रहने वाले थे। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। नेक्स्ट आता है भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान, जो अंटार्कटिक अभियान स्टार्ट किया था वो कब किया था? वो 1981-82 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अब जो भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल था वो क्या है? डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम के नेतृत्व में। कौन से डॉक्टर थे?
क्या नाम था उनका? डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया। अब भारत जो है, भारत ने अपना जो पहला शोध केंद्र जिसका नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, कब स्टार्ट किया था उसको? 1983 ईस्वी में उसने स्थापित किया था, जो कि अब क्या हो गया है? अब वो नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। नेक्स्ट आता है लार्समन हिल्स। कौन सी हिल्स? लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया है। अब प्रेजेंट के अंदर लार्समन जो हिल है वहाँ पर भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र जिसका नाम क्या है? भारती, वो क्या किया है? उसकी स्थापना की है। ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वो वाला कॉन्टिनेंट मतलब कंप्लीट हो गया। कि इससे क्या है, इससे बाहर क्वेश्चंस इस कॉन्टिनेंट से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इससे बाहर जो क्वेश्चंस है इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वो नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब कल क्या करेंगे? कल हम अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देख लेंगे, जो भी लगेगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और वो लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।